ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा कभी हौसला उम्र भर, ये मैंने दूसरों से नहीं अपने आप से वादा किया है। तो डियर स्टूडेंट, आप भी अपने आप से वादा कर लो और कभी हिम्मत मत हारना, सिर्फ मेहनत करना। चलो, वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। टेंस की क्लास चल रही है हमारी और हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में कर रहे थे कुछ डिस्कस। तो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, वर्ब हमने पढ़ ली थी। अब हम ऑब्जेक्ट की आज बात करेंगे। ऑब्जेक्ट आखिरकार होता क्या है ऑब्जेक्ट, और क्या इसके कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं क्या। तो सब्जेक्ट, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं टेंस वाले, तो आप प्लीज़ पीछे के वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का नॉलेज भी अच्छे से हो जाए और हमारे जो टेंस है वो आगे कंटिन्यू अच्छे से रहे, तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा। तो आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअल में। जो ऑब्जेक्ट होता है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट हमारे होता कितने प्रकार का है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। देखो, ऑब्जेक्ट एक तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो टाइप से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट, यानी क्या। अगर हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट, क्या, तब तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा किसमें, सेंटेंस में। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे क्या, तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे किससे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, और होम यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। होम यानी किसे या किसको, तब हमारा निकल के आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट मी गिव यू ए एग्जाम्पल। देखो, जैसे मैंने बोला आई ईट फूड, यानी मैं खाना खाता हूं। आई ईट फूड, सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट समझाने के लिए देखो, आई ईट फूड यानी मैं खाना खाता हूं। तो मैंने क्वेश्चन किया, मैं क्या खाता हूं, तो वर्ब से क्वेश्चन किया खाना, तो खाना वर्ब है हमारी। अब मैंने क्वेश्चन किया मैं क्या खाता हूं, व्हाट, तो क्या आ जाएगा, फूड, है ना, मैं खाना खाता हूं। तो ये सीधा सा हमारे पास क्या से आंसर निकल के आया कि मैं क्या खाता हूं, खाना। वैसे ही मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जैसे आई कॉल्ड हिम, यानी मैं क्वेश्चन करता हूं किससे, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं वही वर्ब से, यानी मैंने कॉल किया किसको, हिम, उसे। तो आई कॉल्ड हूम, तो मैंने किसको, whom did I call, तो किसका आंसर किसमें आएगा, हिम, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो इससे क्या किया क्वेश्चन मैंने, whom, किसको, और इसमें क्वेश्चन किया मैंने व्हाट, क्या। तो देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि व्हाट और whom से जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक भी देता हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स हमेशा कौन सी होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, लिविंग थिंग्स। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज्यादा कुछ नहीं, इतनी सी चीजें अगर आप अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको टेंस में भी हेल्प करेगी। इवन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट
और जो एक्टिव पैसिव में तो बहुत बार, एक्टिव पैसिव में तो इसका सेपरेट दे रखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, वो भी हम एक्टिव पैसिव जब पढ़ेंगे क्लास के अंदर तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखो ये डायरेक्ट है और इससे कैसे एक्टिव बनता है, ये इनडायरेक्ट है इससे कैसे पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। तो ये देखो सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया और ऑब्जेक्ट होता है कर्म। अब सब्जेक्ट वर्ब तो हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, हमारी बात चल रही है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या, तब तो किसका आंसर निकल के आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे करेंगे, सेंटेंस में हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। सेंटेंस देखो, जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट क्या, आई ईट व्हाट, यानी कि मैं क्या खाता हूं, तो क्या निकल के आया, खाना, तो खाना निकल के आया। तो सीधा सीधा सा समझ में आ गया कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ईट का ऑब्जेक्ट है, यानी ईट जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड यानी खाना। और वैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं किससे क्वेश्चन करूंगा, होम से क्वेश्चन करूंगा, तो निकल के आएगा आई कॉल्ड हिम, यानी कि मैंने उसे बुलाया या मैंने उसे कॉल किया। तो होम डिड आई कॉल, तो मैंने किसको कॉल किया, तो उसे, है ना, उसे, कोई पर्सन है ना, कोई पर्सन, तो होम पर्सन के लिए, और ये आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी चीजों के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट का फंडा आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ आपके पास में। तो ये चीजें आपको समझ में आई तो प्लीज वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिए। और पेन और कॉपी, जो पेन और आपकी नोटबुक आपने साथ में ले रखी होगी, इन चीज़ों को आप उतार लीजिए। अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो एक बार और देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग क्या इन चीज़ों की ये काम कैसे करती है ऑब्जेक्ट। देखो हमारी ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। अब देखो अगर हम ऑब्जेक्ट में ही आते हैं, जैसे कई बार आपको पढ़ाया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट भी होता है सर, तो कॉम्प्लीमेंट देखो मैं पहले एक बार तो क्वेश्चन करता हूं ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए अगर वर्ब से मैं क्वेश्चन करूंगा व्हाट, तब तो हमारा निकल के आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा अगर मैं वर्ब से क्वेश्चन करूंगा होम, तब निकल के आएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो सीधी सीधी सी बात है। और तीसरी बात मैं आपको कहूं कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन के बाद में जो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा प्रेपोजिशन के बाद में, तो वो हमेशा किस में होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। जैसे मान लो आई लीव विथ हिम। अब देखो विथ क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, हिम देखो ऑब्जेक्ट केस में ना, आई लिव विथ हिम यानी मैं रहता हूं किसके साथ, उसके साथ। तो यहाँ पे सीधा सीधा से प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का। ध्यान रखना प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा और हमेशा किसका, ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो तीन चीज हमारी हो गई। अब चौथी मैं आपको बताता हूं, देखो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं पूरक को। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो जैसे अगर आपने वर्ब से क्वेश्चन किया, वर्ब से आपने क्वेश्चन किया हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहां, और वाई यानी क्यों। तो हाउ का मतलब हो गया कैसे, और वैन का मतलब हो गया कब। इसमें क्या पूछ रहा है बताओ, आपको समय पूछ रहा है। इसमें आपको मैनर तरीका पूछ रहा है, तरीका यानी मैनर पूछ रहा है आपको। समय इसमें टाइम पूछ रहा है। वेयर यानी कहाँ, इसमें आपको प्लेस पूछ रहा है। और वाई यानी क्यों, इसमें रीजन पूछ रहे है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या होती है, ये एडवर्ब्स को बताती है और ये हमारा क्या होती है,
कॉम्प्लीमेंट होती है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीज़ें आपने नोट कर ली होगी, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ दे देता हूँ। जैसे तुम्हें बोला जाए कि आई गेट अप एट 7 AM। आई गेट अप एट 7 AM। तो आई गेट अप वैन, मैं कब उठता हूं? तो 7 AM यानी 7 बजे उठता हूं। तो वैन से जब क्वेश्चन किया तो जो आंसर आया वो 7 बजे, है ना। तो ये जो है हमारा इस वर्ब से क्वेश्चन किया आई गेट अप यानी उठना, मैं कब उठता हूं? 7 बजे। तो वैन कब टाइम की बात हो रही है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं आई गो टू जयपुर, आई गो टू जयपुर, जैसे तो जयपुर है, आई गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाता हूं। तो जयपुर का मतलब प्लेस है, वेयर, कहां, मैं कहां जाता हूं। तो कहां के लिए जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक होगा ना। सीधी सी बात है। अब जैसे मान लो ये चीजें हैं हो गई हमारी, ये आपने नोट कर ली होगी। अब देखो मैं आपको एक और शानदार 3-4 एग्जाम्पल करवाता हूं, उससे आपके पूरा क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सा कहाँ आता है। अब देखो 3-4 एग्जाम्पल के साथ में, जैसे ही गैव मी ए पेन, ही गैव मी ए पेन। अब देखो ही गैव मी यानी उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, मुझे बताओ, मुझे आ रहा है और हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और वो भी कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी बताया था अभी लिविंग थिंग्स के लिए। ही गैव मी, ही गैव whom, उसने किसको दिया था? तो मी मुझे, और whom से जब क्वेश्चन किया तब whom से जो आंसर निकल के आया वो है मी। whom से क्या दिया? तो वॉट आया यहाँ पे, वॉट से जो आंसर निकल के आया वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आए? ये डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है। अब देखो जैसे मैंने किया आई टीच them, I teach them every, जैसे मैं बोलूं एवरी मंडे, आई टीच दैम एवरी मंडे यानी मैं उन्हें प्रत्येक सोमवार को पढ़ाता हूं। तो आई टीच whom, किसको? ये देखो यहाँ पे whom, किसको पढ़ाते हो? यानी उनको, यानी ये हमारा whom से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो एवरी मंडे है वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके पूरक। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में आप फर्क अच्छे से कर पा रहे हो ना। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होती है? एडवर्ब्स होती है, एडजेक्टिव्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होती है, और इसके साथ ही साथ प्रपोजिशनल कोई फ्रेज होती है, वो हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। अब देखो जैसे तुम्हारे पास आए आई वॉज कॉलिंग। अब देखो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारी मैन वर्ब हो गई विद आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे आई वाज कॉलिंग हिम कर देता हूँ, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्यों कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सीधा सा। अब देखो जैसे माई फादर विल कम ऑन मंडे, माई फादर विल कम ऑन मंडे। अब देखो आपके पास ऐसा सीधा सा क्वेश्चन है, माई फादर विल कम ऑन मंडे, यानी कि मेरे जो पापा है वो आएंगे ऑन मंडे, समय वैन, देखो सीधा सा वैन, कब आएंगे? तो ऑन मंडे यानी मंडे को आएंगे। अब यहाँ पे जो मंडे आ रहा है वो हमारा एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स, और इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ना कि क्या हो जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट। तो ये आपको चीजें समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो अंतर हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमारा है क्या। अब देखो 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और करवा देता हूं। जैसे मान लो
जैसे तुम्हें कहा जाए ही प्लेज इन द ग्राउंड, ही प्लेज इन द ग्राउंड, वह खेलता है कहाँ, मैदान में। अब देखो जो ग्राउंड आ रखा है, ही प्लेज, वह खेलता तो है लेकिन इन द ग्राउंड, मैदान में, तो इसका क्वेश्चन किया वेयर हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट के लिए था, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ये वेयर आ रखा है, तो ये हमारा ना कि ऑब्जेक्ट है, ना होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो चीजें समझ में आ रही है आपको कॉम्प्लीमेंट वाली। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ध्यान रखना क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा हो सकता है एडवर्ब्स हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकती है। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और इनसे जब आप वही वाला हाउ, वेयर और व्हेन और व्हाई, इन चारों से अगर आप क्वेश्चन करोगे, जो आंसर मिलेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में आ रही है और वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इनको उन लोगों तक भी पहुँचाइए, उन स्टूडेंट्स यानी आपके फ्रेंड्स लोगों तक भी पहुँचाइए जो इसको जानने के लिए हकदार है और जो अपनी स्टडी कर रहे हैं। ये क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, 10th 12th के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो बार बार, यानी इन सभी एग्ज़ामों में, कंपटीशन एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी मेहनत को अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपकी मेहनत रंग लाए। ऑल द बेस्ट।